कहते हैं कि गोमती चक्र किसी रामबाण से कम नहीं है। और रामबाण के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जब रामबाण लगता है तो उसका फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और रामबाण का कोई इलाज भी नहीं है। तो आइए आज बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के बीच में आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन के माध्यम से। आज बात करेंगे गोमती चक्र की। गोमती चक्र समुद्र के अंदर पाया जाने वाला इस तरह का एक सफेद रंग का चक्र जैसा, इसके ऊपर सुदर्शन चक्र जैसा निर्मित होता है, और यह बिल्कुल ही नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हमें मिलता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यता है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसका उपयोग कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे, और इसके बारे में यह भी बताएंगे आपको कि गोमती चक्र हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे काम में ले सकते हैं, और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद के लिए गोमती चक्र का किस तरह से उपयोग ले सकते हैं, और व्यापार के लिए हम इसका किस तरह से उपयोग ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र के बारे में एक पौराणिक कथा है, इसकी उत्पत्ति के बारे में। देवता और दानव, उनके साथ की एक कहानी है। देवता और दानव जब साथ समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन की पौराणिक कथा आप सबको पता होगी। एक तरफ असुर थे तो एक तरफ दानव थे, मतलब एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। असुर और दानव एक ही हो गए, और देवता। तो दोनों के बीच जब समुद्र मंथन चल रहा था तो वासुकी नाग को जब मदरांचल पर्वत, जो पर्वत बीच में रखा गया धरती माता पर, पृथ्वी माता पर, नारायण श्री हरि विष्णु देव ने पर्वत को रखा पृथ्वी माता के ऊपर, समुद्र के बीच में रखा, बीचों बीच रखा मंदराचल पर्वत को, और उसके ऊपर वासुकी नाग को लपेटा गया। और वासुकी नाग को लपेटकर जब समुद्र मंथन चालू किया तो माँ पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हो रही थी उसके घर्षण से इतनी पीड़ा हो रही थी कि माँ पृथ्वी से सहन नहीं हो पा रहा था। तो जब पृथ्वी माता की पीड़ा को जब नारायण श्री हरि विष्णु ने महसूस किया, उन्होंने सोचा कि धरती माता को सच में बहुत पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने अपना जो सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन चक्र को उसके जो पर्वत था मंदिराचल पर्वत, उस पर्वत के नीचे सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया, और उसके ऊपर फिर उसको वासुकी नाग को लपेटकर फिर घुमाया गया। तो उस दौरान जो घर्षण हुआ, तो जो उसका घूमना हुआ था, तो उससे जो मिट्टी घूमने लगी और खुरदरी होकर इकट्ठी होने लगी, तो गोमती चक्र के रूप में वो निर्मित हुई। क्योंकि उसमें जो उस समय एक चक्रवात बना, उसके ऊपर आप इस पे गौर करेंगे, ये देखिए आप इस पे जब गौर करेंगे तो एक चक्रवात जैसा आपको निशान दिखेगा। ये गोल सा निशान है। जब चक्रवात आता है समुद्र के अंदर पानी में, तो इस तरह का कुछ उसमें निशान होता है चक्रवात जैसा। तो असल में चक्रवात जैसा ये जो निशान है, यह उस समय उत्पन्न हुआ था गोमती चक्र के रूप में, यह उस समय निर्मित हुआ, इसलिए इसमें गोमती चक्र में चक्रवात का निशान होता है। तो यह जब निर्मित हुआ तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा, एक तो चंद्रमा की उपस्थिति आपको इसके अंदर दिखेगी, क्योंकि चंद्रमा की जो कलाएं इसके अंदर आपको दिखेगी। ये जब इसको आप महसूस कर सकेंगे, इसके अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो पूर्ण चंद्रमा जब होता है, तो वो जब समुद्र जब पूर्ण चंद्रमा को, उसकी कलाओं को जब छूने की कोशिश करता है, तो यही इसी तरह का चंद्रमा होता है। तो एक तो चंद्रमा के लिए इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। और चंद्रमा मन का कारक हो गया, तो उसके लिए बेस्ट है। और दूसरी चीज हो गई राहु के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हिंदी का जो 7 होता है, हिंदी में हम 7 अंक जो लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसके अंदर जो जैसा है, तो इसके अंदर जैसा 7 है हम लिखते हैं, उस हिसाब से ये राहु के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। तो एक तो चंद्रमा और एक राहु,
तो इन दोनों के लिए चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देगा, चंद्रमा आपकी सोच को, चंद्रमा आपको त्वरित निर्णय लेना, आपको तुरंत सोचना, वो सारा चंद्रमा देगा। तो एक तो चंद्रमा के लिए और एक राहु के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो राहु जो है ये राहु आप जब भी इसमें देखेंगे कि इसका ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, ये साथ जो इसका हिंदी का साथ दिखता है और राहु का ये उसके लिए बेस्ट है। तो ये आपको राहु के लिए एक सोच देगा आपको, तुरंत आप सोचेंगे, करेंगे, एक तुरंत करने की शैली देगा। राहु जो कर सकता है तुरंत देने वाला, हर कोई क्विकनेस देगा आपको। आप सोचेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी से करेंगे, कम टाइम में करेंगे और कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे, अचीव करेंगे, बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे। तो इसलिए, और उसका दूसरा आप जब इसका पौराणिक महत्व देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से जुड़ा है, और भगवान विष्णु से जुड़ा है तो माता महालक्ष्मी जो है वो भी भगवान विष्णु से जुड़ी है। तो महालक्ष्मी कहाँ रहेगी? जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे। तो भगवान विष्णु को यदि आपने उनको आत्मसात कर लिया, उनकी आपने पूजा कर ली, कहीं ना कहीं उनकी आपने सेवा कर ली, तो माता महालक्ष्मी तो उनके पीछे आनी ही है। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा करें कि एक गोमती चक्र लें, गोमती चक्र के ऊपर कुछ कुमकुम ले लें, रोली ले लें, कुमकुम या रोली, उसको कुमकुम भी बोलते हैं, रोली भी लेते हैं, बोलते हैं, उसको लेके उसके ऊपर अखंड चावल, खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंडित, उनको चावल के दाने डाल के इसको एक चांदी की डिबिया में रख लें और उसके ऊपर आप ओम श्री नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसको सिद्ध करके आपकी जो पूजा का स्थान है या आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है, गल्ला है या आपका कैश बॉक्स है, जहाँ आप सामान रखते हैं, जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, या ज़्यादा आप उसको अपना कहीं अपने आप गहने रखते हैं, ऐसी कोई जगह है, उस जगह आप उसको रखें तो यकीन मानिए बरकत रहेगी। और 100% आप ये मान के चलिए कि माता महालक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये तो महालक्ष्मी की हुई बात। अब स्वास्थ्य के लिए इसको मैं बताता हूँ आपको। ये तो जैसे बड़ा गोमती चक्र है, ये छोटे गोमती चक्र हो गए। छोटे गोमती चक्र क्या कीजिए, आप 11 या 21 चांदी की कटोरी ले लीजिए, चांदी का जो बाउल होता है वो ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए, उसमें आप रात को भिगो के रखिए और सुबह वो पानी, साफ पानी पी लीजिए। तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, पथरी है, गैस से संबंधित कोई बीमारी है, या बीपी हो गया, पल्स स्टेबल नहीं रहती है आपकी, ये समस्याएं अगर आपकी है तो आप इसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में भी, उनके सुधार के रूप में भी इसको आप काम में ले सकते हैं। तो ये तो एक तो आपको मैंने इसका वित्त संबंधी, जो फाइनेंस संबंधी जो है वो बताया, ये स्वास्थ्य संबंधी। और व्यापार के संबंधित इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका व्यापार स्तर है उसमें आप ऐसा कीजिए कि 5, 7 या 11 ये गोमती चक्र आप लेकर एक लाल या पीले कपड़े में पोटली बना ले, उसको पोटली बना के आपके गले में माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र करके गले में स्थापित कर ले। कुछ ही समय बाद देखें आपके व्यापार में बरकत होने लगेगी। आपको खुद को लगने लगेगा कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको खुद को लगने लगेगा कि आपके व्यापार के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। ग्राहक पहले जहाँ कम आते थे वो अब ठीक आ रहे हैं, आपके आसपास का माहौल ठीक रह रहा है, आपको खुद को एक पॉजिटिव वहाँ फीलिंग आने लगेगी। अब करते हैं घर की बात। घर में आपको लगता है कि भाई नेगेटिविटी कहीं है, आपको लग रहा है कि कोई छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, समस्याएं हो रही है, वातावरण ठीक नहीं रहता है, तो घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर आप पीले या लाल कपड़े में कुछ गोमती चक्र बांध के लटका लीजिए। तो घर में भी आपकी सुख शांति रहने लगेगी, बीमारियां कम रहेगी और माहौल भी अच्छा रहेगा, और
एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार नज़र लगती है, परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो 3 गोमती चक्र लेकर उनके सर के ऊपर आप घुमा के उनको कहीं विसर्जित कर दीजिए। बहता हुआ पानी है वहाँ कर दीजिए, या कहीं कोई पीपल का वृक्ष है वहाँ छोड़ आएँ, या कोई भी बाहर आप छोड़ आएँ कहीं भी, तो उसमें आपको काफ़ी निजात मिलेगी। तो ये जैसे कि इसके फ़ायदे थे मैंने आपको बताए। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसके सबसे बेहतर फ़ायदा ये है कि फाइनेंस संबंधित, वित्त संबंधित जिनको आर्थिक समस्याएं हैं, वो यदि गोमती चक्र के साथ कमल गट्टे की माला लेकर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, या गुंजा की माला लेकर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, तो उनको काफ़ी हद तक उन समस्याओं से निजात मिल सकती है। किसी के ऊपर यदि काफ़ी लॉन्स हो चुके हैं, पैसा ज़्यादा हो गया हो, किसी के ऊपर आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा हो बिजनेस में, या किसी को आर्थिक तंगी हो रही है, तो लाल गुंजा और गोमती चक्र दोनों साथ में लेवे, पूजा करें उसकी, उसको अभिमंत्रित करें, पोटली में बांधें, पोटली आपके कैश बॉक्स में रखें, गुंजा की माला या कमलगट्टे की माला से माता महालक्ष्मी की आराधना करें, बीज मंत्र करें, और कुछ ही समय बाद देखें आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये गोमती चक्र कोई विशेष, कोई ज़्यादा कोई महंगी चीज़ नहीं है, बहुत ही सस्ती चीज़ है, आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हज़ारों रुपए की चीज़ नहीं है, 50-100 रुपये की चीज़ है। बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सुलभता से उपलब्ध हो जाती है। तो आप इसको लीजिए, काम में लीजिए, आस्था रखिए, आस्था से सब कुछ होता है। मैंने वैसे आज ये गोमती चक्र का वीडियो इसलिए बनाया है, काफ़ी समय से मैं बना नहीं पा रहा था, आ नहीं पा रहा था, मेरा थोड़ा मैं बिज़ी था, तो काफ़ी मिलने वालों ने और यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट्स थे कि गोमती चक्र पे कुछ बनाऊं, तो मैंने सोचा कि अब की इस बार गोमती चक्र के ऊपर कुछ बनाया जाना चाहिए। तो मैंने एक प्रयास किया है कि गोमती चक्र की जो महत्ता है, इससे जुड़ा हुआ जो पौराणिक वृत्तांत है, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें गोमती चक्र की क्या महत्ता थी, मंदराचल पर्वत से जुड़ी हुई जो कहानी थी, भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु, उनसे जुड़ा हुआ जो प्रसंग था, वो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो ये तो गोमती चक्र से जुड़ी हुई जानकारी थी। आप सब लोग बताएं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपके और कोई प्रश्न हो और कोई बातें हों और कुछ आप जानना चाहते हों एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड, तो आप बताएं। और जल्दी ही मैं जेमस्टोन और क्रिस्टल्स के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। क्रिस्टल्स के ऊपर जल्दी ही सीरीज़